मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। 2 से 3 घंटे के लिए रियल वर्ल्ड से कनेक्शन ऑफ एकदम। आपने कभी किसी फिल्म में वो मोमेंट देखा है जब स्क्रीन पर 2 चेहरे दिखे हों और आपको लगा हो कि बस यही है सिल्वर स्क्रीन का मैजिक। वो केमिस्ट्री जो फेक नहीं लगती या प्रिटेंडिंग नहीं लगती। वो नज़र जो कैमरे के आर पार हो जाती है और आप सोचते हो ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकती। फिल्मी दुनिया में ऐसी कई जोड़ियां रही हैं, जिसमें से एक जोड़ी ऐसी भी थी जिनकी नज़रों में सिर्फ रोमांस नहीं रिवोल्यूशन था। एक तरफ था द शोमैन राज कपूर, जो सिनेमा को पूजा मानते थे, और दूसरी तरफ थी द गॉडेस ऑफ ग्रेस नरगिस, जिनकी मुस्कान पर हर कोई मर मिटता था। दोनों जब एक फ्रेम में आए तो पर्दा नहीं पूरी सिल्वर स्क्रीन चमक उठी। लेकिन हर फिल्म की तरह उनकी कहानी में भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये प्यार, जिम्मेदारी और इज्जत के बीच फंसी एक जंग थी। उन्होंने साथ में बनाई क्लासिक्स, उन्होंने साथ में रचा इतिहास, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे के साथ नहीं, बस एक दूसरे की यादों के साथ रह गए। तो आज हम खोलने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत या कहिए ट्रैजिक लव स्टोरी का राज, जहां मोहब्बत कैमरे पर लिखी गई मगर जिंदगी में अधूरी रह गई। यह है राज कपूर और नरगिस की कहानी, एक ऐसा प्यार जो पर्दे पर अमर हुआ लेकिन असल जिंदगी में मिट गया। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। कहते हैं बॉलीवुड में कुछ कहानियां सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं, और कुछ मोहब्बतें इतनी गहरी होती हैं कि उनके जख्म भी आर्ट बन जाते हैं। राज कपूर और नरगिस एक ऐसा रिश्ता जो रील पर तो खूब चला पर रियल लाइफ में बस राख छोड़ गया। साल था 1948 का, जब राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग बना रहे थे। सिर्फ 24 साल के थे इस एम्बिशियस एक्टर डायरेक्टर के सामने आई एक नई, बेहद निडर और एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस नरगिस। पहली मुलाकात में ही राज कपूर नरगिस की पर्सनालिटी से मोहित हो गए। कहते हैं राज कपूर ने कैमरे के पीछे खड़े होकर कहा था, कैमरा तो मैं चला रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पर जादू ये लड़की कर रही है। और यहीं से शुरू हुई उस केमिस्ट्री की चिंगारी जिसने आने वाले दशक में बॉलीवुड को उसकी सबसे आइकॉनिक रोमांटिक जोड़ी दी। इसके बाद आई बरसात, जिसने इस जोड़ी को अमर बना दिया। बारिश में भीगते राज और नरगिस के वो सीन्स आज भी रोमांस का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। फिर आई आवारा, जिसने उन्हें इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाई। सोवियत यूनियन और मिस्र तक आवारा हूँ गूंजता रहा। उसके बाद श्री 420 आई, जहां प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा गाना आज भी इंडियन सिनेमा का इटर्नल सिंबल ऑफ लव माना जाता है। लेकिन पर्दे का ये रोमांस रियल लाइफ में कहीं ज़्यादा मुश्किलों भरा था। राज कपूर उस वक्त शादीशुदा थे और 5 बच्चों के पिता भी। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर घर संभाल रही थी, जबकि नरगिस उनके दिल और स्टूडियो को दोनों का हिस्सा बन चुकी थी। आर के स्टूडियो के सेट से लेकर गॉसिप मैगजीन्स तक हर जगह उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन राज कपूर इस रिश्ते को कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते थे। एक्सेप्टेंस नहीं था शायद इस रिश्ते में। नरगिस एक ऐसी औरत थी जो सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत चाहती थी। कहते हैं नरगिस ने राज कपूर से एक बार साफ कहा था, मैं तुम्हारे साथ जी सकती हूँ अगर तुम मेरे हो, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में साया बनकर नहीं। लेकिन राज कपूर जो एक तरफ अपने परिवार से बंधे थे और दूसरी तरफ नरगिस से, इस 2 राहें पर कभी कोई फैसला नहीं कर पाए। नरगिस ने अपने करियर का लंबा दौर राज कपूर के साथ ही बिताया। आग, बरसात, आवारा, श्री 420, अंदाज, चोरी चोरी जैसी करीब 16 फिल्मों में वो साथ नजर आए। ये पार्टनरशिप रोमांटिक नहीं थी, क्रिएटिव भी थी। लेकिन जब नरगिस को महसूस हुआ कि इस रिश्ते में प्यार तो है पर भविष्य नहीं, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। फिर आया वो मोड़ जिसने दोनों की ज़िंदगी बदल दी। 1957 में मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और उनके को स्टार सुनील दत्त ने बिना झिझक उन्हें बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। वो पल नरगिस के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। उन्हें एहसास हुआ कि जो प्यार वो सालों से तलाश रही थी वो शायद यही है। और कुछ समय बाद उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। बन गई नरगिस दत्त एक नई पहचान के साथ। इस शादी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कुछ ने कहा कि नरगिस ने राज कपूर को धोखा दिया है, कुछ ने कहा उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ी। राज कपूर ने बाहर से चुप्पी साध ली थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने नरगिस को अपनी फिल्मों से नहीं, अपनी आत्मा से खोया।
उनकी कई फिल्मों में उस दर्द की झलक रही। मेरा नाम जोकर की अधूरी मोहब्बत से लेकर संगम के इमोशनल केओस तक, हर फ्रेम में वो एक नरगिस की याद थी जो अब सिर्फ ख्वाब बन चुकी थी। नरगिस ने भी अपने जीवन में राज कपूर के लिए एक कोमल जगह रखी थी। उन्होंने एक बार कहा था, राज मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसे मैं मिटा नहीं सकती, लेकिन अब मैं उससे आगे बढ़ चुकी हूँ। उन्होंने फिल्मों से दूर होकर समाज सेवा को अपना रास्ता बनाया और अपने पति सुनील दत्त के साथ कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। राज कपूर और नरगिस की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, वो भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे भावनात्मक, सबसे जटिल और सबसे मानवीय कहानी है। वो एक ऐसा प्यार था जो अधूरा रहकर भी पूरा महसूस होता है। कभी कभी प्यार शादी नहीं बनता, कभी वो बस एक अधूरा अफसाना बनकर रह जाता है जिसे हर पीढ़ी फिर से सुनना चाहती है। राज कपूर और नरगिस की कहानी वही है जहां कैमरा बंद हुआ मगर मोहब्बत आज तक चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि सिनेमा में मोहब्बत अमर रहती है तो याद रखिए, लव स्टोरीज फेड बट लेजेंड्स नेवर डाई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लव स्टोरी या शायद ट्रेजिक स्टोरी कैसी लगी, कौन गलत लगा कौन सही। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजर बट टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोज़।